अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, हर पार्ट में उसने रेडियस और हाइट दे दी है और कहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो। सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन क्या होता है। देखें पिछले पेज पे, पेज नंबर 146 पे, यहाँ पे कोन दी हुई है कि कोन की क्या शेप होती है। इसको हम कोन बोलते हैं, जिसमें ये हमारे पास हाइट है h है और ये सर्कल है ना। तो यहाँ पे सेंटर है, सर्कल का सेंटर, और यहाँ पे सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस होता है, r होता है। तो ये रेडियस है और ये क्या है, ये वर्टेक्स है, इसको v बोल रहे हैं। और ये जो है ये लेंथ है, जिसको स्लांट हाइट बोलते हैं। तो अब हमने क्या निकालना है, अब हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगले पेज पे, पेज नंबर 148 पे वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, वो एरिया ऑफ बेस है, और हाइट क्या है, एच क्या है, वो हाइट है। तो आप 1/3 एरिया ऑफ बेस लिखो मल्टीप्लाई बाई हाइट लिखो, या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखो। ये हमारे पास कोन का वॉल्यूम का फार्मूला है। तो जब भी कोन का वॉल्यूम हमने लेना होगा, हम ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए जब हमें आर और एच गिवन होगा, तब तो हम इस फार्मूले में जस्ट पुट कर देंगे आर और एच की वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे। कभी हमारे पास आर और एच गिवन नहीं होगा, तो हमें आर और एच निकालने के लिए एक और फार्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर 147 पे, यहाँ पे हमारे पास एल का लेंथ का फार्मूला दिया हुआ है, जो कि है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी फार्मूले से एच किसके बराबर होगा, एच बराबर होगा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर उधर जाएगा ना, जब स्क्वायर लेंगे तो कटिंग के बाद एल स्क्वायर इधर ही रहेगा, आर स्क्वायर उधर जाएगा, तो एच की वैल्यू निकल आएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। इसी तरह इसी फार्मूले से आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू भी है, वो है बराबर है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीन फार्मूलाज आप याद कर लो। तो एच और आर जब हमने निकालना होगा, तो इसी फार्मूले के जरिए हम निकाल लेंगे। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आर और एच दिया हुआ है। तो आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और एच 4 है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का जो वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसको हम यूज करेंगे 1/3 वैसे का वैसे। पाई की जगह पे हम 22/7 पुट करते हैं, और आर हमें गिवन है जो कि 3 है, और एच भी हमें गिवन है 4 है। जस्ट हमने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया है। तो 1/3 22/7, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ 4 आ गया। ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे है, तो 3 3 से कट गया। 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, नीचे 7 आ गया। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 264 आ गया, नीचे 7 है, 7 पे डिवाइड करेंगे, 37.71 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ गया। जो वॉल्यूम निकलता है वो क्यूब में निकलता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो सेकंड पार्ट को देखें, यहाँ पे आर और एच दिया हुआ है, फार्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे 513.33 सेंटीमीटर क्यूब। अब थर्ड पार्ट को देखें, यहाँ हमारे पास आर और एल दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ। तो पहले हम एच को निकालेंगे, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि जब एच या आर में से कोई गिवन ना हो तो हम फार्मूले को यूज करेंगे। तो एच का फार्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है उसमें एच और आर दोनों यूज होते हैं। आर तो है पड़ा, लेकिन एच नहीं है, एल उसने दे दिया है। तो पहले हम एच को निकाल लेते हैं। तो एच बराबर है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आर की वैल्यू पुट करेंगे। एल स्क्वायर है, यानी कि 7 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, 49 माइनस 25 24, 24 का स्क्वायर रूट लेंगे 4.89। अब हमारे पास एच निकल आई, एच निकल आई, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं, क्योंकि आर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और एच हमने फार्मूले के जरिए निकाल लिया है। तो बस 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, जो उसने हमें दे दिया था।
और h की जगह पे 4.89 हमने पुट कर दिया। 5 की पावर 2 है, 5 दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बस 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 4.89 से, तो क्या आ गया 268.9.5 और 7 को 3 से किया तो 21 आंसर आ गया। अब इनको डिवाइड करेंगे, तो देखें अब हमने इनको डिवाइड किया तो 128.07 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, यहाँ एच और एल उसने हमें दे दिया है। अब हमने क्या निकालना है, हम पहले आर को निकालते हैं, रेडियस को निकालते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन में आर और एच दोनों यूज होते हैं। एच तो उसने दे दिया लेकिन आर हमें निकालना होगा, तो उसी फार्मूले से आर की वैल्यू निकालेंगे। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो बस एल की वैल्यू पुट की, एच की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू निकली 39। उसके बाद हमने क्या निकाला, अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, तो वैल्यूज पुट की और हमने आंसर निकाल लिया जो कि निकला 204.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन निकल आया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इस फॉर्मूले को यूज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन को और आंसर निकाल लेना है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह।